नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 49 नंबर के श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग से जो आसक्ति सहित कर्म होते हैं वह अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं। अतः तू समत्व बुद्धि की ही शरण को ग्रहण कर और फल का हेतु मत बन, अर्थात फल के हेतु बनने वाले जो जीव होते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं, या फल की आकांक्षा रखने वाले जो लोग हैं वो दीन होते हैं, ऐसा वहाँ पर कहा था। अब यहाँ पर 50 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। यहाँ पर बहुत जगह समत्व योग की चर्चा चल रही है। समत्व योग किसे कहते हैं? समता भाव का नाम ही समत्व योग है। कोई भी कार्य है उसमें ना राग रखना ना द्वेष रखना, उदासीनपना होना, उसी का नाम समत्व योग यहाँ पर कहा गया है। तो देखो क्या कहते हैं इस श्लोक में। बुद्धि युक्त अर्थात कि हे अर्जुन, बुद्धि युक्ता बुद्धि से युक्त अर्थात किस प्रकार की बुद्धि? समत्व योग रूप बुद्धि। हे अर्जुन, समत्व रूप जो बुद्धि है उससे युक्त जो पुरुष होता है वह सुकृत दुष्कृते। सुकृत दुष्कृत का मतलब क्या होता है? सुकृत मतलब अच्छे कार्य अर्थात पुण्य बोल सकते हैं इसे। दुष्कृत मतलब बुरे कार्य, इसको बोलते हैं पाप। तो जो व्यक्ति समत्व बुद्धि युक्त, कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होता है ना, वह सुकृत दुष्कृते अर्थात पुण्य और पाप उभे उभे अर्थात दोनों को इह जहाती है। इह जहाती अर्थात इसी लोक में छोड़ जाता है, त्याग देता है। जहाती का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, हा धातु से ये भी शब्द बना है, लिट लकार में बनता है। तो जहाती अर्थात छोड़ देता है। कि हे अर्जुन, जो समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष होता है अर्थात तो समता रूपी बुद्धि से युक्त पुरुष जो होता है वह सुकृत दुष्कृते अर्थात पुण्य एवं पाप उभे अर्थात दोनों को इह जहाती अर्थात इसी लोक में छोड़ जाता है। फिर क्या कहते हैं? तस्मात् योगाय युज्यस्व। क्या कहते हैं? तस्मात् इसीलिए तुम अर्थात तुम योगाय युज्यस्व योगाय युज्यस्व अर्थात हे अर्जुन तुम क्या करो? योग में, उस समत्व बुद्धि रूप योग में युज्यस्व अर्थात लग जाओ। हे अर्जुन, तुम उस समत्व बुद्धि समता रूपी बुद्धि योग में ही लग जाओ। मतलब ना तुम किसी चीज से राग करो, ना ही द्वेष करो, ना ही हर्ष करो, ना ही शोक करो। इस प्रकार के समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाओ। उस समत्व बुद्धि रूपी योग में ही युज्यस्व अर्थात लग जाओ। योगः कर्मसु कौशलम। क्यों? क्योंकि समत्व बुद्धि योग जो है वह ही कर्मों में कुशलता है, वह ही कर्मों में सबसे अच्छा कौशल है, सबसे अच्छी कुशलता है। उस समत्व बुद्धि योग को ही तुम प्राप्त करो। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कुछ विशेष शब्दों में देखिए, सुकृत दुष्कृते शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर समास है, द्वंद्व समास होगा। सुकृतम च दुष्कृतम च अर्थात सुकृत और दुष्कृत। ये सुकृत शब्द बना कैसे? सु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त पित्ते करेंगे तो सुकृत बनेगा। दुष उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त पित्ते करेंगे तो दुष्कृत शब्द बनेगा। दोनों शब्दों को जोड़ करके उसमें द्वितीया के एक वचन में सुकृत दुष्कृते शब्द बना हुआ है। योगाय शब्द है, युज धातु से घय पित्ते करते हैं तो योग बनता है, उसी का चतुर्थी एक वचन में योगाय बन गया है। फिर देखिए, कौशलम शब्द है, कुशल शब्द में अण पित्ते करते हैं तो कौशल बनता है, उसी का प्रथमा एक वचन का जो रूप है वो कौशलम बना। जहाती ही शब्द है, जहाती धन एह, यहाँ पर संधि होगी। संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि प्रयोग है, जहाती ही बन गया। बुद्धि युक्ता शब्द है, तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें। बुद्धिया धन उक्तः अर्थात बुद्धि से जो युक्त है उसको कहते हैं बुद्धि युक्तः। इस प्रकार अनुष्टुप छंद का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। इस प्रकार अभी हमने 50 नंबर के श्लोक की चर्चा की। आगामी वीडियो में हम 51 नंबर के श्लोक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।